अस्सलाम नाज़रीन, कराची से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम कराची में पाक नेवी की मशकों पे आए हुए हैं, वहाँ से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरमीम के हवाले से अहम समात थी, उस हवाले से जो चीफ जस्टिस के और दीगर जजेस के जो अहम रिमार्क्स थे आम इंतखाबात के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से, उस हवाले से हम आपको डिटेल जो है उससे आगाह करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में तमाम मसाइल का जो हल है वो आम इंतखाबात है। उन्होंने कहा कि जितने भी मुल्क में भी मसाइल हैं उनका जो हल है वो आम इंतखाबात हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम के केस में दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग के दौरान कहा था कि हम नवंबर में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इंतखाबात की कोई जो है वो डेट नहीं दी गई। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखी गई है और मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसको जानबूझ के नामुकम्मल रखा गया है, मतलब उसको मुकम्मल होने ही नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो उस पार्लियामेंट से जो शहबाज हुकूमत कानून साजी कर रही है वो भी मुतनाज़ कानून साजी कर रही है और तमाम मसाइल का जो भी हल है वो आवाम के फैसले से, यानी कि नए इंतखाबात से ही हल निकलेगा। इस दौरान समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के जो वकील थे मखदूम अली खान, उनका नैब तरमीम पर इमरान खान के हक के दावा न होने के जो है वो हक के दावा ना हो, उन्होंने कहा नैब तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान के हक के दावा न होने पर दलाइल देते हुए कहा कि अदालत आर्टिकल 184(3) पर मुहतात रहे। इसके तहत किसी भी दरख्वास्त पर कानून साजी का अदम करार देगी तो मेयार गिर जाएगा। आर्टिकल 184(3) का अख्तियार अवामी मामलात में होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस के हक़ाइक़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह नैब तरमीम को उन्होंने चैलेंज किया है और मुल्क के शदीद सियासी तनाव और बुरान का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई है। पीटीआई ने पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट वापस आने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमने कोई खुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि तहरीक इंसाफ ने जो है मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जो जमात है उन्होंने इसको चैलेंज किया नैब तरमीम को, और क्योंकि कानून साजी मुतनाज़ हो रही है इस वजह से उन्होंने इसको चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की पुष्ट पनाही हासिल है। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत ने कोई आज खुद नोटिस नहीं दिया बल्कि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आई है। उन्होंने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए कि मुल्क के सबसे बड़ी जमात ने इस नैब तरमीम में जब कानून साजी है इसको चैलेंज किया है। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। इमरान खान हुकूमत से निकला तो अवाम की बड़ी तादाद उसके पीछे निकली। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस चीज़ को एडमिट किया है, यानी कि हमारी अदलिया ने एडमिट किया है कि इमरान खान के पीछे अवाम निकली है और जो मसाइल का हल है वो आम इंतखाबात हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम खुद कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन एक जमात आई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, वो दरख्वास्त लेकर आई है, इस वजह से हम सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत से पहले भी एक बार अपने फैसले में पर अफसोस कर चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में एक ही वज़ीर आए थे जो बहुत दयानतदार समझे जाते थे। एक दयानतदार वज़ीर आज़म की हुकूमत 58(2)B के तहत ख़त्म की गई। आर्टिकल 58(2)B डेकोलाइन ला था। अदालत ने 1993 में करार दिया था कि हुकूमत गलत तरीके से गई, लेकिन अब इंतखाबात ही कराए जाएँ। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब इमरान खान असम्बली में नहीं है और नैब तरमीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। इस केस में इमरान खान का हक दावा होने या न होने का मामला नहीं बनता। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल में कहा कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई शख्स पार्लियामान से निकल कर अदालत आए। इस तरह सियासत को अदलिया और अदलिया को सियासत में धकेला गया है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक शख्स जब अकलियत में है और उसके हकूक मुतासर हों तो वो अदालत के सिवा कहाँ जाए। जो भी ज़रूरी है इसका फैसला आवाम को करने दें। उन्होंने कहा कि भाई किसी शख्स के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी शख्स के हकूक मुतासर हों तो मुझे बताएं कि अदालत के सिवा कहाँ जाए। क्या टकरे मारे दीवार को तो अदालत के सिवा कहाँ जाए। वकील पर जो हुकूमत के वकील थे मखदूम अली खान ने कहा कि इंतखाबात से कबल कानून में वज़ाहत ज़रूरी है। पार्लियामेंट छोड़ने के बाद मुल्क में इंतखाबात के लिए हर किसी को एक से ज़ायद नशिस्त पर इंतखाबात लड़ने का हक हासिल है। भारत में एक शख्स को एक ही नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त है। एक से ज़ायद नशिस्त से इंतखाबात लड़ने से हार
या जीत की सूरत में अवामी पैसे का ज़िया होता है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक से ज़ायद सीट पर इंतखाबात लड़े थे, इंतखाबात मामूल के मुताबिक होने थे। इस मौके पर जो है वकील जो थे वफाकी हुकूमत के, उनका 1970 से पहले का मामला था। अवाम ने भुट्टो को बिला मुकाबला जीतने की भारी कीमत ज़िया के 11 सालों की सूरत में उतारी थी। एक अदालत जमहूरियत नहीं बजा सकती। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 40 साल पहले एक बैनुल-अक़वामी अखबार में आर्टिकल लिखा गया था। आर्टिकल के मुताबिक लोग सियासतदानों को अपनी पहचान चाहते हैं, ना ही जजेस से हुकूमत कराना। अच्छा, फिर अदालत जो है हुकूमत ना करे। उन्होंने कहा कि अदालत क्यों मामलात में मुदाखलत करी है, अदालत क्यों हुकूमत करी है, कि मतलब कानून साजी और इसमें अदालत क्यों मुदाखलत करी है। उन्होंने किस्म का अदालत को थ्रेट ही की है। इस पर चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि अदालत कोई हुकूमत करना नहीं चाहती। अदालत खुद नोटिस के इख्तियार में मुतात रही है। सियासी खिला आवाम के लिए कठिन होता है। जब सियासी बुरान पैदा होता है तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर हुए तो अदालतों में चले गए, अब तमाम बहस पार्लियामान की बजाय अदालतों में हो रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना चाहते तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस एजाज अहसन ने कहा कि क्या असम्बली बाइकाट पर किसी का हक दावा मुस्तरद कर सकती है। नैब तरमीम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए की गई। नैब तरमीम चंद अफराद के लिए की गई जिनके अपने मफादात थे। वफाकी हुकूमत ने कहा कि इमरान खान और उनकी काबीना अरकान के नैब के हवाले से बयान रिकॉर्ड पर हैं। इमरान खान ने हंगामी बुनियादों पर आर्डीनेंस लाकर नैब कानून में तरमीम की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्डीनेंस आर्जी कानून साजी होती है। हालिया तरमीम मुस्तकिल नोयत की है। आर्डीनेंस लाने की वजह से असम्बली में अक्सरियत न होना भी होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में होने वाली बहस में हिस्सा न लेने की वजाहत का भी इंतजार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पूछा कि इमरान खान के आर्डीनेंस और हालिया तरमीम में क्या फ़र्क है, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि PTI के आर्डीनेंस में तरमीम करके नैब कानून लाया गया। नैब कानून पर पार्लियामान में बहस इमरान खान के न होने की वजह से नहीं हुई। सेनेट में तहरीक इंसाफ मौजूद थी, बहस भी हुई। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी तो तरमीम कायमा कमेटी में थी। PTI दौर में 2021 में 5 नैब आर्डीनेंस लाए गए। इमरान खान ने सिर्फ हुकूमत जाने पर नैब तरमीम चैलेंज की। क्या पता इमरान खान अदालत में आकर कहें कि उन्होंने नैब तरमीम पढ़ी ही नहीं। नैब कवानीन में तरमीम के केस की समाअत जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, और ये कल तक मुलतवी हुई है। अच्छा, इसमें जो और अहम रिमार्क्स थे वो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को खुली करप्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो कानून साजी हो रही है वो मुतनाज़ हो रही है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अभी मैं आपको रिमार्क्स दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत कोई हुकूमत करना नहीं चाहती। अदालत खुद नोटिस के इख्तियार में मुतात रही है। सियासी खुला अवाम के लिए घुटन होता है। जब सियासी बुरान पैदा होता है तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी खला है तो हम जाके मुदाखलत नहीं कर रहे, बल्कि जो है एक अवाम जो है घुटन महसूस कर रही है। तो जब घुटन महसूस करती है तो उसमें अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। तो ये एक अहम रिमार्क्स थे आज अदालत की तरफ से। उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नवंबर 2022 तक हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने जो नैब तरमीम की गई है वफाकी हुकूमत की जानब से, वो उन्होंने कहा कि ये अपने चंद अफराद को बचाने के लिए की गई हैं और खान के पीछे अवाम खड़ी है और अवाम चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपना जो है वो कहा कि अवाम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन जो है ही तमाम मसाइल का हल है। तो आज अहम रिमार्क्स अदालत की तरफ से और वफाकी हुकूमत को यकीनन इन रिमार्क्स की वजह से सुबकी हुई है और एक धचका लगा है जो इमरान खान के मौक़िफ़ की आज अदालत ने, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने भी तईद कर दी है। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।